नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, टांडा, अम्बेडकर नगर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे काकोरी कांड। काकोरी कांड एक भारत के इतिहास में ऐसी घटना है जो स्वतंत्रता संग्राम की आज़ादी में ऐसी घटना नहीं घटी थी। ऐसी घटना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी घटना होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उसके कारण को पहले हम लोग जानेंगे, फिर उसका उद्देश्य क्या है, उसके सदस्य कौन थे और उसका अंजाम क्या हुआ, ये सारी बातें हम लोग अध्ययन करेंगे। घटना से पहले मुख्य कारण ये था कि जब 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड क्यों हुआ आपको बताया गया था कि राष्ट्रीय दल के नेताओं के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अपनी मांग के लिए एक आंदोलन किया था, जिसके कारण पुलिसकर्मियों द्वारा बेरहमी से उनकी पिटाई हुई। उस आक्रोश भीड़ ने थाने में आग लगा दिया था, जिसके कारण गांधी जी ने, जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था भारत में, जिस मूवमेंट को चलाने के लिए विद्यार्थी अपना कॉलेज छोड़ दिए थे, वकील अपना न्यायालय जाना बंद कर दिए थे, किसान मजदूर नवयुवक वर्ग सब लोग देश की आज़ादी के लिए उस मुहिम में जुड़ गए थे। ऐसे मोमेंट को गांधी जी ने एकाएक जब रोक दिया तो लोग क्या करें। अब लोगों ने अपने अपने कार्य को छोड़ करके देश की आज़ादी के लिए निकल पड़े थे। अब उनके सामने समस्याएं खड़ी हुई। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी के गठन जो है CR दास एवं मोतीलाल नेहरू इन लोगों ने किया। उसी समय छोटे छोटे और दल भी बनने लगे। तो एक नवयुवकों का दल बना, क्योंकि उस समय नवयुवकों के अंदर भी देश को आजाद कराने की ज्वाला भड़क गई थी। तो एक संगठन बना जिसका नाम था HRA। HRA का मतलब होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक संगठन बना जिसके संस्थापक थे सचिन सान्याल इसके संस्थापक थे, और उन्हीं के साथ एक और मुख्य लोग थे योगेंद्र चटर्जी। तो ये संस्था 1924 में बनी और कानपुर रहा, अर्थात कानपुर में 1924 में इस एसोसिएशन अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ। इसका उद्देश्य क्या रहा? इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधि से देश की आज़ादी। अर्थात इसमें और सदस्य भी थे, बहुत सदस्य थे, जो इस प्रकार हैं, आप देख रहे होंगे। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु आदि जो लोग थे इसके सदस्य थे। और भी लोग सदस्य थे, लेकिन मेनली जो इसके संस्थापक थे वे सचिन सान्याल, योगेंद्र चटर्जी थे। अब जो ये संगठन बन गया, अब संगठन का प्रचार कैसे हो, क्योंकि कोई मुद्दा चाहिए। तो ये सदस्य जो थे अर्थात मेनली ये चार लोगों ने एक ड्यू बनाया, एक एम बनाया कि हम लोग गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन वापस कर लिया गया, अर्थात गांधी जी द्वारा जो मोमेंट चल रहा था उसके द्वारा आज़ादी नहीं मिलेगी, ऐसी बात हम लोग समाज में चल के करेंगे। हुआ यूं कि गांधी जी तो चले गए जेल 6 साल के लिए, अर्थात चौरी चौरा कांड के बाद फिर वो चले गए उधर जेल में। तो इधर इन क्रांतिकारियों ने लोगों में जा करके, नवयुवकों में जा करके चेतना भरी देश प्रेम की, और कहा कि जिस प्रकार गांधी जी का रास्ता है, अगर इस रास्ते का हम लोग फॉलो करेंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें क्रांति
क्रांतिकारी आज़ादी चाहिए, अर्थात हमें प्रत्यक्ष और सशस्त्र दो रूप से आज़ादी मिलेगी, क्योंकि इन लोगों का मकसद था कि हम आज़ादी जो है भीख की तरह, गांधी जी की असहयोग आंदोलन जो चलाया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया था, इस तरह नहीं, बल्कि हम लोग अपनी आज़ादी को मांगेंगे नहीं, हम भिखारी नहीं हैं, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, बल्कि हम इसे छीन के लेंगे, अर्थात हम अपनी हक और अधिकार का लड़ाई जो है मांगने का काम नहीं करेंगे बल्कि छीनने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से इन सदस्यों ने गांधी जी के उस मूवमेंट को, अर्थात उस रास्ते से अलग एक रास्ता चुना। अब क्रांति का उद्देश्य क्या था? मेनली संघीय, समाजवादी, पूर्ण स्वराज। तीन बातें आपको याद रखना है। संघीय, समाजवादी, पूर्ण स्वराज, ये क्रांति के लक्ष्य थे। अब क्रांति का जो प्रकार था, क्रांति का क्या, कैसा वो कार्य था, क्रांति के करने की जो दशा थी, क्रांतिकारी का प्रत्यक्ष कारण था सशस्त्र एवं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब था कि हम अपनी आज़ादी को स्वयं, अपने अधिकार को स्वयं मांगेंगे नहीं, भीख की तरह गिड़गिड़ाएंगे नहीं, अंग्रेजों के सामने बलहीनों से अपनी आज़ादी को छीन लेंगे प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से हम उनसे नहीं जाके अन्वेषण नहीं करेंगे। दूसरा था सशस्त्र विद्रोह, हम उनको जो है मौका पड़ने पर उनको गोलियों से भूनने का भी, उनको मारने का भी काम करेंगे, अर्थात जैसे उन लोगों ने हमारे क्रांतिकारियों को मारा वैसे हम लोग भी मारने का काम करेंगे। अब हम लोग आते हैं मेन घटना काकोरी कांड पर। काकोरी एक स्थान है जो आप पढ़े होंगे कि 8 डाउन मतलब 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन मतलब एक पैसेंजर ट्रेन, कुछ लोग मालगाड़ी कहते हैं, कुछ लोग पैसेंजर कहते हैं, लेकिन दोनों में अंग्रेज भी थी, माल भी थी। तो वो जो है गाड़ी जो है सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी, डाउन मतलब सहारनपुर से लखनऊ की तरफ आ रही थी। तो जैसे वो काकोरी स्थान एक है वहाँ पर पहुँची, तुरंत पहले से प्लानिंग था, जिसको प्लानिंग करने का पूरा काम राम प्रसाद बिस्मिल जी को था, जो कि बहुत बड़े एक कवि थे, एक राष्ट्र नेता थे, एक शायर भी थे और एक देश के प्रति सच्चे देशभक्त भी थे। अर्थात इन्होंने इस प्लानिंग को बनाया था और इस प्लानिंग के तहत कई लोग जो है एकाएक ट्रेन के ऊपर टूट पड़ते हैं और वहाँ से अंग्रेजों के माल को चंपत हो लेते हैं, अर्थात गाड़ी को लूट लेते हैं। और अगर अंग्रेज कुछ बोलते हैं तो उनको भी भून देते, क्योंकि पहले से प्लानिंग थी। किसी अंग्रेज में हिम्मत नहीं हुई कि इन क्रांतिकारियों को जो है रोका जाए, लेकिन गाड़ी तो लूट ली गई। इसके पहले भी घटनाएं जो छोटी छोटी होती थी क्रांतिकारियों द्वारा, तो उसको अंग्रेजों ने दबाने का काम किया। जब माल अंग्रेजों का लूट लिया गया तो अंग्रेज भड़क गए। अब भड़कने के कारण इन लोगों ने अर्थात अंग्रेजों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया, जिसमें से लगभग 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 4 लोगों को फांसी दे दिया गया और लगभग 14 लोगों को जो है और काला पानी भेज दिया गया, बाकी को 4-6 साल की सजाएं दी गई। अब इसमें से जो फांसी के तख्ते पे चढ़ने वाले नौजवान देशभक्त, उनको हम लोग सलाम करते हैं। ये इस प्रकार है, आप देख सकते हैं, ये चारों लोग हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां। इन चारों को जो है फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़ता है और ये हंसते हंसते हुए फांसी की तख्ते पर झूल जाते हैं। ऐसे वीर सपूतों को नमन। और ये चारों जो रहने वाले हैं, 3 लोग तो शाहजहाँपुर के हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां। राजेंद्र लाहिड़ी जो है ये कोलकाता के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये काकोरी कांड घटना रही। काकोरी कांड घटना में जब ऐसी गतिविधि हुई तो काकोरी कांड के बाद सब गिरफ्तार हुए और लोगों को फांसी हुआ। कुल मिला जुला के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन
एकदम शिथिल हो गया, अर्थात छीण भिन्न हो गया, और उसमें बाकी के जो सदस्य थे उस संस्था से हट लिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद सिंह, ये लोग भी वहाँ से हट लिए। संथाल जो जिन्होंने बनाया था, सचिन, सन्याल, योगेंद्र लोकनाथ चटर्जी,